हम टॉपर काहे नहीं बने, हमारा नंबर पूरा काहे नहीं आया। अगर आपको टॉपर बनना है, लाखों की भीड़ में अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा ऐसा दिन देखने को आपको मिलेगा जहां आपको लगेगा कि बच्चों हम रोज आए। हमारा कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट की जिम्मेदारी, आप अगर कहेंगे कि सर हम दिशा में पढ़े, हम टॉपर काहे नहीं बने, हमारा नंबर पूरा काहे नहीं आया, इसके लिए बच्चों मैं आज डे 1 से कहना चाहता हूं, कोई भी मैं मीठी बातें नहीं करूंगा, कोई भी मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाऊंगा। मैं आपको डे 1 से कहूंगा मेहनत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हम टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के पढ़िए। आप जो बच्चे खासकर साइंस चुने हैं बच्चों, और आर्ट्स भी चुने हैं, सब विषय में संघर्ष है, लेकिन साइंस वालों का थोड़ा सा जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। अगर आप साइंस विषय को चुने हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, तो ऐसा ऐसा दिन देखने को आपको मिलेगा जहां आपको लगेगा कि बच्चों हम रोज आए। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मजाक नहीं है। हम ऐसे नहीं बोले बच्चों आ जाओ तुरंत हम लोग हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स विषय भी लिए हैं, अगर आपको टॉपर बनना है, तो उसके लिए आपको दिन रात, बच्चों देखते होंगे अधिकांश टॉपर को चश्मा लग जाता है, देखे हैं क्यों लग जाता है, पढ़ते पढ़ते चश्मा लग जाता है। तो अगर आप ये मार्ग ही ऐसा चुने हैं, संघर्ष का मार्ग चुने हैं, तो एक एक दिन बीच में ऐसा होगा जब आपको रोना आएगा बच्चों, भाई कितना संघर्ष है। लाखों की भीड़ में अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बच्चों दिखाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना आसान अगर सफर होता तो कोई भी टॉपर बन जाता। तो सबसे पहला रूल यही है, सबसे पहला रूल यही है कि डेली क्लास आपको करना है। सर लाइव की बात करें, अरे नहीं बच्चों, अगर लाइव नहीं देख पाए तो उसको रिकॉर्डेड देख करके कवर करना है, यानी बैकलॉग लगने नहीं देना है। बताओ जल्दी से कर पाओगे? दूसरा इतना कर पाओगे, टीचर के प्रति समर्पण। आपको जो भी टीचर बैच में मिले हैं, उस टीचर के प्रति आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ गए कि है ना कि ये शिक्षक के प्रति आपका समर्पण नहीं है, ये शिक्षक आपके लिए सही नहीं है, उस दिन ही प्यारे बच्चों आपका उस विषय में मार्क्स कम आ जाएगा। तो शिक्षक के प्रति समर्पण होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं, खाली कमेंटबाजी करते हैं। जैसे साइंस का क्लास चल रहा है, अगर फिजिक्स चल रहा है तो वहां पर लिखेंगे ये क्लास कब होगा, वो क्लास कब होगा, ये कब दीजिएगा, वो कब दीजिएगा। शिकायत करने वाले बच्चे टॉपर बन ही नहीं सकते हैं। आपको जमाने से शिकायत नहीं करना है, आपको एक संस्था के रूप में आप भरोसा करके एडमिशन लिए हैं, हर चीज आपको मिलेगा। और बच्चों आपको बस शिक्षक के प्रति समर्पित होकर के, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उस बात पर विश्वास करके आपको पढ़ना है। लास्ट में हजारों बच्चे कमेंट करके गए, संजय सर शुरू में लग नहीं रहा था कि तैयारी इतना अच्छा होगा। आप लोगों को क्या करना है पता है, आपको ना पिछला कुछ वीडियोस देखना चाहिए। जो एग्जाम टाइम में दिशा की कुछ क्लासेस हुई हैं, उसकी वीडियोस उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखना है। कितने बच्चों ने कमेंट्स पढ़े हैं बताओ, कितने बच्चों ने कमेंट्स पढ़े हैं? जो हमारा विदाई समारोह हुआ उसके कमेंट्स को कितने बच्चों ने पढ़ा है, हाथ उठाइए। नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और रिव्यू वाली वीडियोस जिसमें हमने कहा है बच्चों आज आपका पेपर कैसा रहा, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अपनी जिम्मेदारी रखिएगा कि जो लास्ट बच्चों विदाई समारोह हुआ है दिशा का, उसमें जाकर के कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा। जो हम टीचर ने बच्चों से रिव्यू लिया है उसमें जाके कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। कहते हैं अधिक से अधिक बच्चों सेल्फ स्टडी करनी है, सिर्फ क्लास करने से कोई बच्चा टॉपर नहीं होगा, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद से भी आपको बुक को पढ़ना है, शिक्षक के लेक्चर्स तो देखने ही हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी का हाल है बिहार बोर्ड का, वो कहीं से भी फ्रेम कर दिया जाता है, इसीलिए एनसीईआरटी बुक बहुत मेहनत करना पड़ेगा रे, है ना। एनसीईआरटी बुक खुद से पढ़ना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, डेली आपको मोटिवेट रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है मेरे बच्चे। उसके बाद में राइटिंग स्किल पर शुरू से काम कीजिए।